माँ बाप को राजी रखना, इंशाअल्लाह कारोबार ना चले, मियाँ से तावीज बाद में लाना, मियाँ से फाल बाद में खुलवाना। माँ बाप जिंदा हो दुआ पहले करा लेना, अगर दुआ कर दिया तो तबाह बर्बाद हुआ कारोबार अल्लाह ताला उसमें बहारें पैदा कर देगा। जो कारोबार तबाह हो गया अल्लाह बहारें पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह। दुआओं के दरख्त तुम्हारे घरों में, तुम भागे फिर रहे हो इधर उधर। ले सुन अपने नबी का फरमान। मेरे नबी फरमाते हैं मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा हूं, नबी का फरमान है, काय की नमाज पढ़ रहा होता? अरे जरा जोर से बोलो। ईशा की नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, नबी फरमाते हैं मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात पर लब्बैक कह देता। जिंदाबाद। सुने आप, कहाँ हैं आप? माँ का मकाम जी, कहाँ हैं आप? मेरे करीम मुस्तफा फरमाने मेरी माँ मुझे पुकारती हो मोहम्मद। मेरे नबी फरमाते मैं नमाज तोड़ के और अपनी माँ की बात सुनता हूँ, माँ तू क्या कह रही है? हम हैं कि यार माँ का दिल दुखा बैठते हैं, हम हैं कि बाप को कहते हैं तूने किया ही क्या है यार, तुझे पाल के जवान कर दिया, इससे ज्यादा और करेगा भी क्या करेगा ये? क्या करेगा? खुदा रहा नौजवानों मेरी एक बात और सुन लेना, तुम जो आजकल एक काम करने लग गए हो, शादियों में जो तुम बहुत आगे बढ़ के कहते हो अपनी माँ से अपने बाप से, और मैं तो शादी वही करूंगा जहां मेरी आंख लड़ी है और जहां मुझे इश्क हो गया। एक बार इन बूढ़ों से भी पूछ लिया करो, जिस दिन से तू पैदा हुआ था ना, तेरी शादी के ख्वाब सजा के इन्होंने जवानी तक रखे थे। जिस दिन से तू पैदा हुआ था ना और तेरी जवानी तक इन्होंने तेरी शादी के ख्वाब सजा के रखे थे। इन्होंने अपना पेट काटा था, अपने बेटे की लाल की शादी करूंगा, अपनी बिटिया की शादी करूंगा, और तू कैसे कह देता है कि तुम होते कौन है मेरी शादी का फैसला करने वाले? मैं वही शादी करूंगा जहां मेरा दिल चाहेगा ना। वो जलसे में आने वालों, शादी करना मर्जी से मना नहीं करता, मगर एक बार इन बूढ़े माँ बाप की रजा भी हासिल कर लेना यार, ये दुआएं दे देंगे अल्लाह तेरी शादी को मुबारक कर देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरी शादी को मुबारक कर देगा। जरा सुन ले, नबी ने फरमाया अब बताओ पत्थर कौन लगाएगा काबे में? बात रुकी थी नहीं पर। हाँ, बात यहीं रुक गई थी ना। अब बताओ पत्थर कौन लगाएगा? अरे जरा जोर से बोलो पत्थर। कहा मोहम्मद रबी अब तो हक तुम्हारा है, सबसे पहले सहने काबा में हमने आपको पाया है। तो मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद का दामन इतना तंग नहीं है कि मक्का वालों की छोटी सी ख्वाहिश भी ना आ सके। जुमला सुने, मोहम्मद का दामन इतना तंग नहीं है कि मक्का वालों की एक छोटी सी ख्वाहिश भी ना आ सके। और मक्का वालों हक मोहम्मद का है, मगर नबी ने अपनी चादर को उतार के जमीन पे बिछा दिया, हजरे अस्वद को चादर पे रख दिया और चादर पे रख के फरमाया मक्का वालों सारे लोग मेरी चादर को पकड़ के उठाओ और सब मिलके काबे की दीवार में हजरे अस्वद को लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कह रहे थे मोहम्मद लाजवाब है। ये खबर फैलते 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 मक्का में आग की तरह फैल गई कि मोहम्मद के फैसले लाजवाब, फैसले लाजवाब। एक शख्स है खुवैलद, उसकी एक बेटी है नाम है खदीजा, कह दो सुभान अल्लाह। मक्के की बहुत बड़ी ताजिरा है, बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, बहुत अमीर है। मक्के में इनकी लोगों माल की दौलत की तिजारत की शोहरत है। जनाब खदीजा अबू तालिब के पास आई, क्या कहने लगी? अबू तालिब मक्का में इस वक्त फाका है, कहत पड़ा है, मैं चाहती हूँ मेरा काफिला यमन जाने वाला है तिजारत के लिए, मेरे काफिले की बागडोर अपने भतीजे मोहम्मद के हाथ में दे दो। मुझे पता है ये बड़े दयानतदार हैं, बड़ी हिकमत अमली से काम लेते हैं। अगर एक बार मेरे काफिले को तिजारत की गरज से यमन के बाजारों में ले गए ना, तो एक बार में मक्का का फाका दूर हो जाएगा।
सुभान अल्लाह। जनाब अबू तालिब ने मेरे नबी से मालूम किया खदीजा आई हैं। नबी ने फरमाया हमारी चौखट पे आके आज तक कोई खाली गया है जो आज खदीजा को खाली भेजा जाए? आई है तो कह दो हम सलार बनेंगे काफिले के, हम जाएंगे और हम तो भूखों को खाना खिलाने आए हैं। हाय हाय हाय, क्या तहत पड़ा है, इस तहत को दूर हम करेंगे। देखो अब खामोशी से नहीं सुनने दूंगा क्योंकि अब मैं ओवर टाइम बोल रहा हूँ। बोलोगे तो बोलूंगा, अब बोलोगे तो बोलूंगा, वरना कमेटी वाले मुझसे अब नहीं कह सकेंगे हजरत बोले क्यों नहीं, इसलिए कि 1.5 घंटा बोल चुका हूँ। अब बोलोगे तो बोलूंगा, बोलू के चुप हो जाओ। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। शनाबाद भाई देख लो जलसा कामयाब है, मगर अगली बार जरा पहले बुलवाना। हाँ फिर देख इंशाअल्लाह। हाय हाय, मेरी बड़ी तबीयत खुश हो रही है आप लोगों के चेहरे देख के। 2:30 बजा मगर अब कोई हिलने तैयार नहीं। नाजिम साहब सही बात है। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुने, अब सुने जरा। नबी ने कहा हमने आज तक किसी को खाली भेजा है? ओ चाचा अबू तालिब, मक्के में कहत पड़ा है, कह दो मोहम्मद सबके फाके दूर करने वाले। कह दो, ऐलान कर दो। ओ भाई वो चुपके से चाय पिलाना, बहुत चुपके से, डिस्टर्ब नहीं, पता भी ना चले, पता भी ना चले। इस वक्त मैं पिला रहा हूँ और जो मैं पिला रहा हूँ ना वो तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क में डिस्पोजल से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो एक ही ऐलान करता है, उनकी निगाहे मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई हमको कि दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। बेदार हो जाइए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कौम फ्रेंड्स, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला, यहाँ के बेदार मुसलमान। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब एक जिम्मेदारी और बढ़ा रहा हूँ, इस 5 मिनट 10 मिनट की तकरीर जो भी चलेगी इसमें एक जिम्मेदारी ये बढ़ा रहा हूँ, कोई पड़ोसी उठ के जाए पकड़ लेना, नहीं जाने। अब यहाँ सब कैद है। अब पकड़ लेना, इसलिए कि अब जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ यकीनन मैं ओवर टाइम बोल रहा हूँ, लेकिन दिल से बोल रहा हूँ। आपकी समातों को देख करके मुझे उम्मीद ना थी इतना अच्छा आप सुन पाएंगे, लेकिन यकीनन आपने रिकॉर्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तो सुने यार, मैं भी दिल खोल के बोलना चाहता हूँ। कहा खदीजा से कह दो, खदीजा के काफिले की सलारी मोहम्मद अरबी करेंगे। मक्का में फाका है, कैद पड़ा है। मेरे नबी ने जब बागडोर हाथ में ली तो खदीजा का एक गुलाम है, नाम मैसरा है। कहा मैसरा इधर आ, यमन काफिला जा रहा, सलार मोहम्मद होंगे, लेकिन साथ में तू भी जाएगा। तो कहने लगा खदीजा हम तो हमेशा जाते हैं, हम तो तुम्हारे बाबा के जमाने के गुलाम हैं, सारी डायरी तो हमारे हाथ में, कितनी इनकम हुई, कितना घाटा, कितना खसारा, कितना फायदा, कितनी बिक्री, कितनी आमद, सब तो हम नोट करते हैं। कहा करते हो लेकिन अब नहीं करोगे, अब ये सारा काम मोहम्मद अरबी पे छोड़ा। उनसे बड़े दयानतदार नहीं हो, उनसे बड़े सच्चे नहीं हो, उनसे बड़े अमानतदार नहीं हो, उनसे बड़े सादिकुल वाद नहीं हो। सारा लेखा जोखा मोहम्मद के हाथ में रहेगा। क्या कहना? मेरा क्या काम है, मैं क्यों जाऊं? जी जी, मुझे आराम दे दो ना। नहीं नहीं, तुझे तो अब जरूर जाना। अरे आमद मोहम्मद के हाथ में, इनकम मोहम्मद के हाथ में, कितना बिका, कितना खरीदा, ये सब उनके हाथ में, मैंने क्या करना? लेकिन तुझे जाना है। कहा करना, कहा ड्यूटी पहले से सख्त है। क्या कहना? पहले से सख्त है, ड्यूटी पहले से सख्त है। मैसरा चक्कर में पड़ गया। कौन सी ड्यूटी? कहने लगा काफिले की, कहने लगी काफिले की इनकम का सारा ब्यौरा मोहम्मद अरबी के हाथ में होगा, और तू देखना आते और जाते मोहम्मद की हर हर अदा पे नजर रखना, और उनकी अदाओं के बारे में आके मुझे बता। ये ब्यौरा तेरे हाथ में होगा।
अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों खदीजा ऐसी क्यों जासूसी करा रही हैं? तो खदीजा का विजदान जवाब देगा, मैं मोहम्मद में तलाश कर रही हूँ, ये वही तो नहीं है जिनके बारे में आने वाले यहूदियों के आलिमों ने बताया था कि आखिरी नबी आएगा, मक्का में आएगा। कहीं वही तो नहीं है? जब काफिला गया वापस आया, इतना मुनाफा कमा के लाया कि आज तक खदीजा के काफिले ने इतना मुनाफा कभी ना कमाया था। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो यार। अरे जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। खदीजा कहती है कि मैंने सबके चूल्हे जला दिए, सबके फाके मिटा दिए। लोगों जरा गौर करो, जब सारा मुनाफा और सब बांट दिया गया तो खदीजा कहती है मैसरा भी इधर आके मुझे अपनी डायरी खोल के बता, मोहम्मद अरबी के आदात बता, उनकी खसलतें बता, उनकी अदाएं बता। तो इतना सुनना था, कहने लगा खदीजा दुनिया में ऐसी कोई जबान नहीं जो मोहम्मद की खसलतें बयान कर सके, दुनिया में कोई ऐसा कलम नहीं जो मोहम्मद के औसाफ लिख सके। अरे मोहम्मद बशर तो है मगर मुझे इन जैसा कोई बशर नजर नहीं आता। नारे तकबीर, भाई पूरा मजमा नारे का इस्तेमाल कीजिए। नारे रिसालत, नगे फर्श होता न वो अर्श होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। और खुदा की कसम ये सच बात है मानो, मैं भी ना होता तू भी ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। लाजवाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे खदीजा मुझसे क्या पूछती हो, मैं क्या बताऊं? सच बताता हूँ खदीजा, मैं कसम खा के कहता हूँ खदीजा, मैंने ऐसा इंसान ना देखा, रूए जमीन पे ऐसा बशर ना देखा। खदीजा कह रही जरा मुझे बता तो दे, ताकि मेरे कान ठंडे हो जाए, दिल को सुकून मिल जाए। मैं जरा मुझे बता तो दे, तूने मोहम्मद की कौन सी अदा देख ली कि बेकरार है, तड़प रहा है? कहने लगा खदीजा सुन, अगर सुनना चाहती है तो मैंने ये देखा कि जब मैं काफिला लेके निकला, मक्का की कंकरीली जमीन है, मक्का की पथरीली जमीन है, ऊंट पैर रख रहे हैं तो ऊंटे के पैरों में मक्का के कंकड़ चुभ रहे हैं, मक्का के पत्थर चुभ रहे हैं। मगर खदीजा मैंने देखा उन्हीं पत्थरों पे मोहम्मद ने कदम रखा है, पत्थर पिघल गया। क्या बात, नारे तकबीर। अरे भाई पूरा मजमा इस्तेमाल कीजिए जोर से। अल्लाह या रसूल अल्लाह, भाई मोहब्बत के साथ इस्तेमाल कीजिए। जोर से जरा यार, पूरा मजमा खड़ा होकर नारा जोर से। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अदब से काबा झुका हुआ है, अदब से काबा झुका हुआ है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अदब से काबा झुका हुआ है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बोलिए मुफ्ती साहब। बैठे जरा बैठे, सुने यार सुने यार सुने, ये मूड तो कभी कभी बनता है जो अभी बना है। सुने यार, कहने लगा खदीजा ये इंसानों के तकादे हैं, ये बशरी तकादे हैं। ऊंट का सख्त पैर पत्थरों पे रखने से ऊंटों को तकलीफ होती है, मोहम्मद का तलवा पड़ता है पत्थर मौत हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब उनका नाम लूं तो हरफे दुआ महकता है, जिधर से गुजरे गए वो रास्ता महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे, गुजर गए सदिया, लेकिन अभी भी वो गारे हीरा महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे, गुजर गए सदिया, लेकिन अभी भी वो गारे हीरा महकता है। हाय हाय हाय। ओ खदीजा ये बशरी तकाजे तो ना
पत्थर पिघल गया है, तेरा जहां कदम बढ़ गया है, पत्थरों ने अपने सीने पे तेरे नक्शे पा को ले लिया। क्या कहना है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। ओ मैसरा आगे तो बढ़, ओ मैसरा आगे तो बढ़, ओ मैसरा आगे तो बता। कहने लगा क्या बताऊं खदीजा, देश की गर्मी है, देश की धूप है, शदीद गर्मी है, सूरज की तेज चिलचिलाती धूप है, मगर मैंने देखा मोहम्मद जहां से गुजर रहे हैं, बादल उनके सर पे छाया करते हुए चल रहे हैं। हाय क्या बताऊं खदीजा, ओ खदीजा क्या बताऊं। जब हम बाजार में पहुंचे तो मैंने यमन के बाजार का एक हाल देखा, नमूना पेश कर रहा हूं खदीजा सुनना। ओ क्या देखा जरा बता। कहना वहां बड़े बड़े तजर्बाकार ताजिर मौजूद थे, बड़े बड़े पुराने ताजिर मौजूद थे, जो बड़ी बड़ी कसमें खा के माल बेच रहे थे। मोहम्मद पहली मर्तबा यमन के बाजार में पहुंचे थे, वो लात की, हुबुल की, उज्जा की, मनात की कसम खा खा के माल बेच रहे थे, पुराने थे, तजर्बाकार थे, लेकिन लोग उनकी कसमों पे इतना भरोसा नहीं कर रहे थे जितना मोहम्मद की सादा जबान पे भरोसा कर रहे थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है मुफ्ती साहब, क्या कहना है मुफ्ती साहब। भोली जबान से मोहम्मद जो कहते थे वो मान लेते। खदीजा मैंने देखा जो ताजिर माल बेचने आए थे वो भी मोहम्मद के माल के खरीदार हो गए थे। जो माल बेचने आए थे वो भी खरीदार बने बैठे थे। और जब मोहम्मद आने लगे ना तो दामन पकड़ के कहने लगे अपना सामान बेचकर बाजार सूना कर गए। हाय 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 हाय, ओ जा रहे हैं, आएंगे कब? ओ हसीन मुखड़े वाले आएंगे कब? तुमने बाजार में कदम क्या रखा, बहारें आ गई। हाय हाय, खदीजा ने कहा तू अपना कलम तोड़ दे और डायरी बंद कर दे। अब खदीजा ने ठान लिया कि अब करना क्या है। हाय हाय, जरा कह दो सुभान अल्लाह। एक जुमला बोल रहा हूँ, नबी की उम्र अब 25 साल है, ऐलान नबूवत में भी 15 साल बाकी हैं। कितने? जोर से बोले। ऐलान नबूवत हुआ 40 साल के बाद और अभी 25 साल है। मक्का में अभी किसी ने नहीं माना ये नबी है, लेकिन खदीजा ने आज मान लिया कि ये नबी है। तो आप कहोगे फिर खदीजा ने कहा क्यों नहीं ये नबी है? तो जब नबी अपनी जबान से खुद नहीं कह रहे मैं नबी हूं तो खदीजा कौन होती है कहने वाली ये नबी है? अभी तो खुद ऐलान करेंगे ना, लेकिन मान लिया ये नबी है, मान लिया ये नबी। एक यहूदी आलिम ने मक्का के एक मेले में ऐलान किया था कि एक आखिरी नबी आएगा, वो मक्का में ही आएगा और उसके आने की निशानियां पूरी हो गई। मक्का की औरतों अगर उस नबी का जमाना पाओ तो इज्जत करना। खदीजा ने ये बात गांठ में बांध ली थी कि अगर मैंने उस नबी का जमाना पाया तो अपनी जान भी उसके कदमों पे निछावर कर दूंगी, निछावर कर दूंगी। अल्लाह ठान लिया ये नबी है। खदीजा ने अदब के दायरे में रह के पैगाम भिजा दिया, अबू तालिब तुम्हारे भतीजे मोहम्मद से खदीजा निकाह करना चाहती है। जरा कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पहला निकाह है नबी का, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ना माना था नबी तो फिर निकाह का पैगाम क्या समझ के भेजा? बहुत फर्क है। नबी की उम्र पाक 25 साल, हजरत खदीजा की 40 साल। नबी कवारे, इनकी एक शादी हो गई थी। नबी कवारे, इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम हिंद है, एक का नाम हाला है। हाँ, 2 बच्चे भी हैं, तो क्या मुकाबला है? जाहिरी तौर पे नबी के घर में गुर्बत और इधर अमीरी, क्या मुकाबला है? लेकिन खदीजा को पता था मनसबे नबुव्वत के सामने सब फेल है। अरे कह दो यार सुभान अल्लाह।
जब खदीजा ने पेशकश की तो जब खदीजा खुवैलद की बेटी होके नबी के कमाल देख सकती है, तो ये इमामुल अंबिया होके खदीजा के कमाल देख लिए थे कि खदीजा का माल इस्लाम को इतना फायदा पहुंचाएगा कि जितना फायदा कोई ना पहुंचा सकेगा। नबी ने रिश्ता कबूल कर लिया। इधर से खदीजा के चचा आ गए, उधर से मुस्तफा के चचा अबू तालिब आ गए। निकाह की रस्म अदा होने लगी। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ दिया, इजाब कबूल हो गया, मुस्तफा का पहला निकाह हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है मुफ्ती साहब का पहला निकाह हो गया। आखिरी बात हो तकरीर खत्म, बस आखिरी बात। जब 40 साल के बाद मेरे करीम मुस्तफा ने, तवज्जो करिए, करीम मुस्तफा ने कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस आखिरी बात बता रहा हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, आखिरी बात। तो मुखालफत शुरू हुई। लेकिन औरतों में सबसे पहले कलमा अगर किसी ने पढ़ा तो किसने पढ़ा बताओ? आप लोग बताओ। जब उठ के जाओगे जलसे में से तो कहां बताओगे? हजरत खदीजा ने ही पढ़ा। औरतों में सबसे पहला कलमा किसने पढ़ा? बस आखिरी बात बता रहा हूं, तकरीर होली। किसने पढ़ा? जोर से बोलो यार। ये हुसैन की नानी है। कौन है? सुभान अल्लाह। हुसैन की नानी है, फातिमा की अम्मी है। सुभान अल्लाह। सबसे पहले कलमा पढ़ा। सबसे पहले क्यों कलमा पढ़ा? इन्हें बाद में पढ़ना चाहिए था। क्यों? इसलिए बाद में पढ़ना चाहिए था कि शौहर की कोई भी बात बीवी से छुपी नहीं रहती है। अगर कोई बात हो तो शौहर किसी पे बताए या ना बताए मगर बीवी पे जाहिर कर देता है। अगर नबी ने 40 साल के बाद कहा था मैं नबी हूँ, तो खदीजा को ये कहना चाहिए था मैं 15 साल से आपके निकाह में हूँ। ये आज तक मैंने ना सुना। ये नई बात अब कहां से आ गई? बात है कि नहीं भाई, मैंने आज तक नहीं सुना। मैं 15 साल से आपके साथ रह रही हूँ, आपके घर में रह रही हूँ, और मैंने 15 साल तक ये बात नहीं सुनी। आज कहां से आ गई है मैं नबी हूं? लेकिन ना, सबसे पहले पढ़ा क्यों? वजह, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है? ये शाहनवाज साहब को पसंद आ जाए और ये दिल में सोचे, ये दिल में उठ के कोई नहीं जाएगा। नहीं, कोई उठ के नहीं जाएगा। कोई शैतान होगा जो शोर मचा रहा, कोई उठ के नहीं जाएगा। आपको नबी का वास्ता है, कोई उठ के नहीं जाएगा। खबरदार, कोई नहीं उठ के जाएगा यार। ये शैतान होता है। इतना कामयाब जलसा और आप देख रहे हैं कोई शैतान है? कोई नहीं है। कोई बच्चा लड़ गया होगा और शोर मचा दिया और आप उठने लगे। ऐसा जलसा रोज होता है जैसा आज हो गया। खबरदार, कोई नहीं उठ के जाएगा। आखिरी बात बताने लगा, कोई नहीं है, कोई शोर मचा रहा है बस, और कोई नहीं। ये मोबाइल शाहनवाज साहब को पसंद आ जाए, ये दिल में ठान लें यार मुफ्ती साहब का मोबाइल लूंगा, काश मिल जाए यार। ये मुंह से निकाले मैं मोबाइल बेच रहा हूं और मैं ले लूं, ठीक है? और कहने की देर है, और मैं एक दिन कह दूं भाई ये मोबाइल बेच रहा हूं, तो आप तो सोचोगे कौन सी कंपनी का है, कितनी बैटरी चल रही है, क्या है, ये सोचेंगे नहीं। ये कीमत निकाल के दे देंगे, इसलिए कि तुम परख रहे हो, ये परख के बैठे हैं मक्का के लोग। ओ भाई एक बात सुन लो, देखो आखिरी बात सुन लो, मत करो यार। दिखाने दे रहा है तुमको। आप लोग यार, ये बड़ी शर्म की बात है। इतनी अच्छी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब बैठे हैं, इतनी कामयाब, इतनी बेहतरीन कामयाब गुफ्तगू कर रहे हैं और आप भटक रहे हैं। इतनी कामयाब तकरीर सुनी और अब आप जो हो रहा है हो रहा है, आप यहाँ बैठ करके सुनिए, इल्मी गुफ्तगू सुनिए। आप बिल्कुल बैठ नहीं उठेगा। बैठ। जब नबी ने कहा मैं नबी हूँ तो सब तो कहने लगे कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, कंकरियों से कलमा पढ़वा के दिखाओ, शजर को पास बुला के दिखाओ कि आप नबी हैं। खदीजा कह रही थी मैं तो पहले से ही ठान के बैठी थी आप नबी हो, आपने ऐलान कर दिया, अब कलमा भी पढ़ा दो। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। बड़ा कामयाब जलसा आपने सुना है मेरे अजीज। ये इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा, हाँ
हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा जलसा है, लेकिन काश असल ये काम पहले होता ना।